हाय एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। सो ये आज का वीडियो मेरी जो ड्राफ्टिंग वाली सीरीज है उसका 5th वीडियो है। जो लोग नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता दूं कि मैं अपने चैनल पे रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स, कंप्लायंसेस, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एजुकेटिव वीडियोस, इन सब के अलावा ड्राफ्टिंग के भी वीडियोस अपलोड करती हूँ। किसी भी कंप्लायंसेस में या रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत जरूरी चीज होती है एंड डॉक्यूमेंटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड उन डॉक्यूमेंटेशंस में कोई भी तरह का लेटर हो सकता है, अथॉरिटी लेटर या कंसर्न लेटर। आप तरह तरह के एग्रीमेंट्स कैसे बनाओगे, जैसे रेंट एग्रीमेंट हो गया या पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो गया, ये सारी चीजें मैं अपने इस चैनल पे इनफैक्ट इस सीरीज में कवर करती हूँ एंड धीरे धीरे अपलोड करती हूँ। सो आज का जो वीडियो है वो आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमको एक जगह पे एक ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। वो जिसको हम ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बनाते हैं उसके बिहाफ पे हमको एक अथॉरिटी लेटर लगाने के लिए वो बोलता है। अब यहाँ पे मैं आपको 3 चीजें बता दूं। पहली तो प्रोप्राइटरशिप के केस में वो कभी कोई भी लेटर नहीं मांगता है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप खुद ओनर होता है, तो जीएसटी हमें नहीं कहता कि भाई वो खुद को ही अथॉरिटी लेटर दे, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोप्राइटरशिप का जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी मेरे चैनल पर है। सेकेंड थिंग मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि प्रोप्राइटरशिप को छोड़ के कोई भी स्ट्रक्चर हो, आपका एलएलपी है, कंपनी है, पार्टनरशिप है, कोई भी स्ट्रक्चर है, तब आपको ये ऑथराइज सिग्नेटरी वाली बात आती है जहां पे आपको उसके लिए एक अथॉरिटी लेटर लगाना होता है। सो मैंने पार्टनरशिप के केस में अथॉरिटी लेटर कैसे बनेगा वो वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, ये आप देख सकते हैं। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि जब अथॉरिटी लेटर फॉर पार्टनरशिप मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ एंड ड्राफ्ट भी है, तो आज का वीडियो किस लिए है। सो आज का वीडियो कंपनी वाले केस के लिए है कि मान लो अगर आप कंपनी का कर रहे हो तो फिर आप कैसे अथॉरिटी लेटर लगाओगे। दूसरा सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या ये पार्टनरशिप वाला जो अथॉरिटी लेटर है वो उसमें काम नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल काम नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो ड्रॉप डाउन में अथॉरिटी लेटर के नीचे एक ऑप्शन होता है बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी। तो कंपनी के केस में हम रेजोल्यूशन पास करते हैं अथॉरिटी देने के लिए। इस वजह से दोनों की जो ड्राफ्टिंग है, दोनों का जो फॉर्मेट है वो काफी अलग हो जाता है। एक बार मैं आपको ना दिखा देती हूँ कि कहाँ पर ये रिक्वायरमेंट आती है अथॉरिटी लेटर अटैच करने की। ये देख सकते हैं आप, प्रूफ ऑफ द डिटेल्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, और ड्रॉप डाउन से ये 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन का अलग है और कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय बीओडी का ऑप्शन अलग है। ये इसीलिए अलग है क्योंकि ये वाला जो रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं ये कंपनी का कर रहे थे, तो मुझे यहाँ पे बीओडी का रेजोल्यूशन यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू जो पास किया हुआ रेजोल्यूशन है वो लगाना पड़ेगा एज अ प्रूफ ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी। तो अब यहाँ पे अगर भाई एक ही चीज से काम चल जाता तो यहाँ पे 2 ऑप्शन देने का कोई मतलब ही नहीं था। जीएसटी पोर्टल में हमें 2 ऑप्शन इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि कंपनी के केस में आप लगाएंगे बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन की कॉपी, और बाकी केसेस में यानी कि पार्टनरशिप हो गया तो उसमें आप लगा लोगे बेसिक्स ऑफ अथॉरिटी लेटर। तो इसका ड्राफ्ट मैंने बना के रखा हुआ है, चलते हैं ड्राफ्ट के टूवर्ड्स। सो ये आपका ड्राफ्ट है, ठीक है। सबसे पहले आएगा कंपनी का लेटर हेड। ये लेटर हेड होता है कंपनी का जो सबसे ऊपर यानी कि हेडर पे बनता है। तो इनकेस अगर आपके पास लेटर हेड ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ से आप इस फॉर्मेट को अपने अकॉर्डिंग एडिट करके अपने बने हुए लेटर हेड पे प्रिंट दे दीजिए। और इन केस नहीं बना हुआ है, आपको स्क्रैच से बनाना है, तो ये एक सिंपल सा लेटर हेड का फॉर्मेट है। सबसे ऊपर आता है कंपनी का नेम इन फुल, यानी कि अगर कोई कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड है, फॉर से एबीसी, तो पूरा नाम लिखेंगे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एंड इन केस पब्लिक लिमिटेड है तो एबीसी लिमिटेड। फिर आ जाता है कंपनी का सीआईएन यानी कि कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपको कंपनी के मास्टर डेटा पे भी मिल जाएगा एंड इवन सीओआई पे भी मिल जाएगा। फिर रजिस्टर्ड एड्रेस लिखना है कंपनी का, ब्रांच ऑफिस वगैरह यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट रजिस्टर्ड एड्रेस जो होगा, जो उसका सीओआई या मास्टर डेटा पे दिख रहा होगा, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। वेबसाइट है तो मेंशन कर दीजिए, नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिए। ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी का अलग से ऑफिशियल ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर है तो वेल एंड गुड, वो डाल दीजिए। नहीं है तो आप किसी भी डायरेक्टर का डाल सकते हो। अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है रेजोल्यूशन की बॉडी। आप देख सकते हैं कि इसका ड्राफ्ट शुरू हो रहा है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन से। हम कंपनी का रेजोल्यूशन बना रहे हैं तो आपको यही वाली ड्राफ्टिंग यूज करनी रहेगी। आप देख सकते हो इसकी वर्डिंग स्टार्ट हो रही है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी यानी कि सीटीसी ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे कंपनी का नेम आप मेंशन कर दोगे, पूरा नाम आएगा एट इट्स मीटिंग। फिर यहाँ पे आ जाएगा डेट मंथ एंड ईयर, जिस भी दिन आपकी मीटिंग हो रही है वो पूरा प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन होगा। एट द टाइम, यहाँ पे टाइम भी मेंशन होगा, एएम या पीएम एज द केस में बी।
आपकी जितने बजे भी मीटिंग हुई है, मान लीजिए सुबह 10 बजे या 11 बजे हुई है, तो AM लिखा रहने दीजिएगा, PM हटा दीजिएगा। एंड अगर 12 बजे के बाद हुई है तो आप यहाँ से PM लिखा रहने देना और AM हटा देना। इसमें आप ध्यान से रीड करके अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करिएगा। आंख बंद करके पूरा कॉपी पेस्ट मत कर लीजिएगा। जहां पे आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे ये चीज हटाना है, यहाँ पे ये वर्ड होना चाहिए, आप इसको एड ऑन कर सकते हो। आप उसको अकॉर्डिंगली एड ऑन कर लेना। फिर लास्ट में रजिस्टर्ड एड्रेस, कहाँ पे मीटिंग हुई है, एट द रजिस्टर्ड एड्रेस। तो फिर यहाँ पे आपका जहां पर भी मीटिंग हुई है आप वहां का एड्रेस डाल सकते हो। फिर अब यहाँ पे रेजोल्यूशन की बात आती है, तो इसकी हेडिंग होगी कि भाई ऑथराइजेशन टू द डायरेक्टर। अब जिस भी डायरेक्टर को ऑथराइज्ड आप कर रहे हो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले पे भी वही सेम पूरा डायरेक्टर का नाम आएगा, फादर्स नेम एंड उनका एड्रेस। अब यहाँ पे किस डायरेक्टर का नाम आएगा मैं बता दूं, यहाँ पे उस डायरेक्टर का नाम आएगा जो कि बीइंग ऑथराइज, यानी कि जिसको आप ऑथराइज कर रहे हैं, जिसको कंपनी ऑथराइज कर रही है, वहां पे ऑथराइज सिग्नेटरी बनने के लिए उसका यहाँ पे नेम आएगा। सेम इस वाले पैराग्राफ में भी आपको उसी डायरेक्टर की डिटेल्स डालनी है जिसको आप ऑथराइज कर रहे हो। स्क्रॉल करके मैं नीचे आऊंगी। अब ना यहाँ पे थर्ड पैरा है, ठीक है, यहाँ पे भी सेम उसी डायरेक्टर की डिटेल आएंगी जिसको आप ऑथराइज कर रहे हैं। अब आपको लगेगा कि ये रिपीटेटिव है, चलो इसको हटा देते हैं। अपने अकॉर्डिंग कुछ भी हटाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली ये पोर्शन जो ब्लैक से है, रेड वाला पोर्शन इसीलिए मैंने रखा हुआ है कि उसको भाई आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जिस भी डायरेक्टर का नाम आएगा तो वो आप लिख लेना। बाकी एक बार आप रीड कर सकते हैं, मैं रीड कर देती हूँ। नेम ऑफ द डायरेक्टर बीइंग ऑथराइज्ड, Director of the company be and is hereby authorized on behalf of the company to sign the return document, letter, correspondence, etc. and to represent on behalf of the company for the assessments, appeals or otherwise before the GST authorities as and when required. So this is nothing but just the authority letter, authorization letter which we are giving to a particular director to act on behalf of the company बिफोर GST अथॉरिटीज। एंड फिर यहाँ पे आपका कंपनी का नाम आ जाएगा, फिर लास्ट में आ जाएगा सिग्नेचर। एंड ये सिग्नेचर आप उस डायरेक्टर का करा लोगे जो भी अथॉरिटी दे रहा है, उसका डिन नंबर एंड रजिस्टर्ड एड्रेस। दैट्स ऑल, आपका ये रेजोल्यूशन रेडी है। अब यहाँ पे ना मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हम GST रजिस्ट्रेशन करते हैं तो GST हमको अलाउ करता है एक से ज्यादा ऑथराइज सिग्नेटरी बनाने के लिए। अब मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है जिसमें दो डायरेक्टर्स हैं X एंड Y, आपको X को बनाना है ऑथराइज सिग्नेटरी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जहां पर भी ऊपर मैंने लिखा हुआ है नेम, जहां पे भी ऑथराइज सिग्नेटरी, जिसको हमको ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना है उसका नेम आपने लिख लिया, यानी कि X का नाम आ जाएगा ऊपर तीनों पैराज में और यहाँ पे आपका Y का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस आ जाता है, मान लो आपकी कंपनी में भाई तीन डायरेक्टर्स हैं X, Y एंड Z एंड आपको इन दोनों को यानी X एंड Y को ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना है। सो अब क्या करेंगे, ऊपर तीन पैराग्राफ्स में X एंड Y इन दोनों का नाम आएगा एंड यहाँ पे आप Z से साइन करवा लो। अब तीसरा केस आ जाता है, मान लीजिए कि आपकी कंपनी में दो डायरेक्टर्स हैं X एंड Y और वो दोनों ही कह रहे हैं कि हमको ऑथराइज सिग्नेटरी बनना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भाई GST अलाउ तो करता है कि आप एक से ज्यादा बना सकते हो। तो ऊपर जो भी तीन पैराग्राफ में डायरेक्टर की हमें डिटेल्स डालनी है वो आप लिख दोगे, X का भी नाम लिख दोगे, Y का भी नाम लिख दोगे और यहाँ पे सिग्नेचर आप किसी भी एक डायरेक्टर से करा लो। इन्हीं दोनों में से या तो X कर देगा या Y कर देगा या इवन आप दोनों का भी साइन करा सकते हो। तो ये तो बात हुई बोर्ड रेजोल्यूशन के ड्राफ्ट की और कुछ केसेस भी मैंने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेरी आती है या आपका केस कुछ और है, फील फ्री टू आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, ये चीज जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सिग्नेचर आइदर मैनुअल और डिजिटल। ये मैंने क्यों लिखा है मैं बता दूं। या तो एक सिंपल तरीका है मैनुअल वाला कि भाई ये वाला जो ड्राफ्ट आपको मिलेगा मेरे इस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप उसको ना पहले तो डाउनलोड कर लेना, फिर अपने हिसाब से एडिट कर लेना और फिर उसको प्रिंट निकाल लेना एंड देन डायरेक्टर से साइन करवा लेना। दूसरा ऑप्शन आता है डिजिटली, यानी कि आप PDF फाइल को डिजिटली साइन कर सकते हो, यानी DSC लगा के। सो अगर आपको PDF में DSC लगाना आता है इट्स वेल एंड गुड, बट अगर नहीं आता है बाय द वे, सो हियर इज द क्विक ट्यूटोरियल। सो मैंने PDF फाइल ओपन कर ली है एंड DSC भी लग चुका है। जहां भी साइन करना है स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे टूल्स का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे, ये सर्टिफिकेट इसको क्लिक करेंगे आप। फिर ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शंस आ गए हैं, डिजिटली साइन, टाइम स्टैम्प एंड वैलिडेट ऑल सिग्नेचर्स। हमें यहाँ पे डिजिटली साइन पे क्लिक करना है और इसको क्लिक करने के बाद ना आप जहां पे भी साइन करना है आप ऐसे करके एक बॉक्स बना लो एंड दैट्स इट। जिसका भी DSC आपको लगाना है कंटिन्यू करो, साइन पे क्लिक करेंगे, फिर इस तरह से पॉपअप आएगा, आपको सेव करने के लिए ऑप्शन देगा, आप कहीं पर भी सेव कर लो, रीनेम करके। DSC का जो भी पिन है आपको वो डालना रहेगा
एंड दैट्स इट। आप देख सकते हैं DSC लग गया है। सो ये भी एक वेरी वेल वैलिड सिग्नेचर का तरीका होता है। सो आपको जैसे चाहे आप यूज करो, either by DSC or by manually. So that's it for this video. I hope this video was useful to you, and if you had any query relating to this video, feel free to ask me on a comment box. I'll make sure to revert you back. Till then, take care and thank you so much for watching.